जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर राजस्थान से डॉक्टर मंजीत सिंह, जो कि एक आईसीयू एक्सपर्ट हैं और इंटेंसिविस्ट हैं, और डायरेक्टर हैं डॉक्टर मंजीत इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर, जो कि जयपुर राजस्थान में है। डॉक्टर मंजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर मंजीत, आज हम आपसे क्रिटिकल केयर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमने ऊपर ऊपर से तो सुना है, लेकिन इन डिटेल हम जानेंगे। हमारे जितने दर्शक लोग हैं वो आपको देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, क्रिटिकल केयर मेडिसिन बेसिकली क्या है? व्हाट डज इट कंप्राइजेस ऑफ? नेहा, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें किसी भी पेशेंट को अगर आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है तो क्रिटिकल केयर में आता है। आम तौर पे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिट है, उसको लेडी को डिलीवरी हुआ और डिलीवरी के बाद उसके प्लेटलेट्स कम होने लग गए, ब्लीडिंग होने लग गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, बाथरूम आना कम हो गया। सो सडनली ये केस जो एक डिलीवरी केस था वो एक क्रिटिकल केयर केस में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह के जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज क्रिटिकल केयर मेडिसिन में होता है। और इस ब्रांच में मोस्टली जो जो मल्टी ऑर्गन फेलियर हैं, वेरियस ऑर्गन फेलियर हैं, बहुत सीरियस बीमारियां हैं, वो आती हैं। और एक डिजाइन एरिया हॉस्पिटल में होता है क्रिटिकल केयर का, और एक टीम होती है जो इस ब्रांच को हैंडल करती है। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कौन कौन, अभी आपने हमें कुछ चीजें बताई, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहती हूँ। कौन सी हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें क्रिटिकल केयर और इंटेंस सुपरविजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है? एक तो समझने के लिए जरूरी है कि हर उम्र के लोगों को क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जो बुजुर्ग हैं उनको एक उनकी अपनी स्पेशल नीड रहती है। धीरे धीरे उनको ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उनको एल्जाइमर्स डिजीज होता है, पार्किंसोनिज्म होता है, उनके टाइम के साथ लंग और हार्ट वीक हो जाते हैं, वो सीओपीडी और आपका जो हार्ट है वो उसके सीएचएफ में रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, गुर्दे उनके कम काम करते हैं। सो एक बुजुर्ग इंसान सारे सिस्टम उनके वीक रहते हैं। सो इन लोगों को एक अलग तरह का क्रिटिकल केयर रिक्वायरमेंट होता है, होलिस्टिक केयर की जरूरत पड़ती है, हम लोग बहुत ही जेंटली इनको ट्रीट करते हैं। फिर जो यंग अडल्ट्स होते हैं उनमें कुछ अलग तरह के इश्यूज रहते हैं, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन का आघात हो गया, ब्रेन में ब्लीडिंग होना, ब्रेन में स्ट्रोक होना, और आपके जो ट्रोमा है किसी एज के लिए कॉमन रहता है। बाकी और एक्यूट इन्फेक्शन सीजनल, कुछ डेंगू हो गए, किसी को एन्केफेलाइटिस हो गया। तो एक यंग एडल्ट जो होते हैं उनको अलग तरह से केयर की जरूरत पड़ती है। कुछ हमारा एक क्रिटिकल केयर रहता है कि किसी भी एक हेल्थी इंसान का कोई सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद वो सीरियस हो गया, जिसको हम सर्जिकल क्रिटिकल केयर कहते हैं, कि हॉस्पिटल में उसने कोई भी प्रोसीजर कराया और प्रोसीजर के बाद उसको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। जो बच्चों वाली ब्रांच है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, वो वैसे हेल्थी ब्रांच रहती है, उनमें कोई ज्यादा क्रोनिक डिजीज नहीं होती, बट कोई इन्फेक्शन हो गए, उनको अपेंडिसाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, सीजनल इन्फेक्शंस हो गए, ट्रोमा हो गया। और फिर जो नवजात शिशु होते हैं उनको एक अलग तरह से आईसीयू का जरूरत पड़ता है, जो समय से पहले पैदा हो गए, जिनका वजन कम है, जिनके फेफड़े वीक हैं। सो हर उम्र के लोगों को किसी न किसी फॉर्म में क्रिटिकल केयर की नीड रहती है। ओके। एंड सर, क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या होता है बेसिकली? मतलब अगर हम जाने तो, बिकॉज क्रिटिकल केयर का नाम आते ही हर किसी को लगता है कि ओके, अब तो शायद बात हाथ से निकल गई है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस, अब तो फेटल मामला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली क्रिटिकल केयर में वही लोग आते हैं जो वाकई सीरियस होते हैं, बट आजकल केयर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आईसीयू में जो लोग इंटर होते हैं उसमें 70-80% लोग ठीक हो जाते हैं, रिकवर होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में इसमें ज़्यादा भी रिकवरी रहता है। और हम लोग उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं काम को। एक तो सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है तो हम लोग देखते हैं उसके इश्यूज क्या क्या हैं, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम डायग्नोसिस करते हैं।
फिर उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इसको किसको किस नेचर का ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है जिससे रिकवर होगा। तो एक तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वाला पार्ट रहता है। सेकंड फिर सपोर्ट जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सपोर्ट, वेरियस ऑर्गन्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे किसी का किडनी फेल है तो उसको डायलिसिस करते हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत है उसको वेंटिलेटर पे लेते हैं, किसी को बार बार सीजर्स आ रहे हैं तो उनको सीजर रोकने के मेडिकेशन देते हैं। सो एक जो एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है वो लाइफ सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड फिर होता है कि जो फैमिली की नीड है उनको काउंसलिंग करना, उनको इस टफ टाइम में ये बताना कि भाई ये टाइम थोड़ा टफ है, धीरे धीरे बीत जाएगा, मेजोरिटी लोग ठीक होते हैं, उनको हिम्मत देना, उनको थोड़ा सा संबल देना। तो इस तरह कुल मिला के सारी चीजों का हम लोगों को क्रिटिकल केयर में ध्यान रखना होता है। और आजकल इट्स ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच, तो काफी अच्छे रिजल्ट, जो भी लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं 70-80% रिकवर हो जाते हैं। इवन जो वेंटिलेटर पे रहते हैं उनमें मैं आपको बताऊं। जी अच्छा, सर आप अपनी तरफ से हमारे सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शो है वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शो है, एक अवेयरनेस बेस्ड शो है। आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि क्रिटिकल केयर में टाइम इज मनी, जितनी जल्दी पेशेंट आए उतना अच्छा है। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल नया, ये आप बहुत ही अच्छी बात कह रही हैं। एक तो जब भी किसी डिजीज का हमारे पास आने से पहले अगर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे पेशेंट रेफर होकर आते हैं और हम कहते हैं भाई इसमें जो ट्रीटमेंट करने का टाइम था वो निकल चुका, दैट विंडो इज ऑलरेडी गॉन। सो एक तो जब भी कोई डिजीज अर्ली स्टेज में आती है उसको रिकवर कराना आसान रहता है, और कई बार बीमारियां उस स्टेज पे चली जाती हैं कि हम कह सकते हैं कि अब इसकी रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, इट्स इरिवर्सिबल स्टेट। तो हमेशा इलाज पहले करा लिया जाए, इरिवर्सिबल होने से पहले स्टार्ट कर लिया जाए तो हमेशा आउटकम्स अच्छे रहते हैं। दूसरा, जो अडल्ट्स में जो मेजॉरिटी क्रिटिकल केयर इलनेस होती हैं उनको प्रिवेंट करा जा सकता है, और उसकी जरूरी है अच्छी लाइफस्टाइल और आपका नियमित जीवन। तो हम कहते हैं अगर आपकी डाइट ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने शरीर का एक अर्ली स्टेज से 20-30 ईयर की एज से अगर आप ध्यान रखना स्टार्ट करते हैं, सो मेजॉरिटी एलिमेंट्स को आप, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, इन सबको आप प्रिवेंट कर सकते हो। फिर आपको 10-20% सीजनल इन्फेक्शन है, डेंगू है, मलेरिया है, सिर्फ इनसे फाइट करने की जरूरत है, बट 80% लोड आपने हटा दिया। तो सेकंड इज प्रिवेंटिव हेल्थ डिजीज। और थर्ड मैं आपको कहना चाहूंगा कि नाउ डेज हर इंसान को एक हेल्थ इंश्योरेंस तो अपना लेना ही चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान क्रिटिकल होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, अच्छी केयर डिलीवर करने में खर्चा रहता है। सो अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो फैमिली कम से कम एक मैटर में सिक्योर है कि भाई वो पूरा इलाज अपना ले सकते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। सो 3 मेरी तरफ से मैसेज है कि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। एंड अगेन, क्रिटिकल केयर एक ऐसा ब्रांच है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपने हमें कई सारी चीजें बताई एंड आई एम श्योर लोगों को भी आज बहुत अच्छा लगा होगा। तो डॉक्टर मंजीत, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर मंजीत, जिन्होंने हमें क्रिटिकल केयर के बारे में कई सारी चीजें बताई और प्रिवेंटिव चीजें भी बताई, बिकॉज हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।